जैसे ग्रीन नजर आ रहे हैं। नहीं सर, नजर नहीं आ रहा है सर। भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो अभी मुसव्विर ने बताया था कि ये मैनेजमेंट मैनेजर किस तरह से इकोनॉमिक डिसीजन को इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे अगर कोई बता सकते हैं कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है। मुसव्विर, आवाज़ आ रहा है मेरा? आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। यस। एक सेकंड, अब मैं दोबारा शेयर करता हूँ, अभी बताएं। अभी शो हो रहा है। यस सर, अभी शो हो रहा है। अच्छा, यस सर। तो मुसविर आपने इस तरह करना है, ये ग्रुप इधर अभी जो मीटिंग में जितने भी लोग हैं या अभी जो आएंगे जिनको मैं एडमिट करूंगा, इनका आपने एक लिस्ट जो है ना, जो प्रेजेंट है इनका बना के मुझे भेजना है, सही है? क्योंकि इसमें एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12:30 पे नमाज पढ़ना था, तो वो ठीक हो अभी भी गया। नहीं आए हैं इधर। और जूम पे मैं लेना चाह रहा तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके गया, और फिर 20 मिनट हमारे इस तरह से ज़ाय हो गए। अच्छा, ठीक है तो सर। इसके अलावा अगर मुसविर के अलावा अगर कोई मुझे बताना चाहे कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। आप अब बताएं, यासीन बताएं, क्या है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है? मैंने पहले बताया सर। बताएं। चलो कोई और बताओ। यस सर। मुसविर बताओ। इसका मैं पार्टिसिपेशन का मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों का जो है ना क्लास पार्टिसिपेशन का, ये ऑनलाइन के दौरान भी फिजिकल में भी होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली ऑनलाइन में जो है ना, ये जो बिहेवियर है आप लोगों का, ये मैं नोट कर रहा हूँ। आप लोग कंट्रीब्यूट करें प्लीज़, आप लोगों के साथ अच्छा रहेगा। कोई और बताना चाहे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, यासीन और मुसविर के अलावा? आमना बतूल, आबिदा बतूल, नासिर, और ये जरीना, और क्या नाम है इसका, सैमसंग जो है इसका, इन्होंने मैसेज किया था। कोई भी नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं?
इसके अलावा मुसविर और यासीन के अलावा कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब टेक्नो, जी बोला टेक्नो, नाम क्या है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं सजीला। सजीला। जी सर। तो सर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है किसी भी फील्ड के अंदर जो है उनकी डिसीजन को बेहतर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई? देखा, आप लोग कंट्रीब्यूट करें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। या आप लोग सारे पता नहीं ऑनलाइन अटेंड करके जो है ना गायब हो गए हैं। और वो नमाज वाले दो भाई का तो मैंने नोट किया हुआ है, मजहर अली और दूसरा एक और है उनका भी। और ये सीआर जो है ना, ये खुद गायब है इधर से। सीआर, लियाकत नाम है सीआर का। ठीक है, तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली अभी रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। अब ये तो शेयर करने वाला वीडियो तो नहीं बन रहा है, शेयरेबल नहीं है इसमें तो। बहुत सारा टाइम हमारे गए, 11:09 है, अभी हमारे पास 20 मिनट है। चलो ये 20 मिनट लास्ट में मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके आपको ये मैं दोबारा भेजता हूँ। बल्कि ठीक है, इसी को मैं डायरेक्ट भेज देता हूँ। सो एज द टर्म मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इट सेल्फ रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज द combination ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। सो मैनेजमेंट के बारे में तो आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे ज़्यादा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट सारे डिसीजन मेकिंग किस तरह से होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्लानिंग किस तरह से होते हैं, और फिर उसको डिसेमिनेट किस तरह से करते हैं। इकोनॉमिक्स के हवाले से ये है कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स, मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट है उसके मुख्तलिफ नज़रियात है इकोनॉमिक्स के हवाले से, मईशत के हवाले से। बेसिकली जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस बेसिकली जो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स से आप लोगों के जहन में आता होगा कि यार ये कोई मनी से रिलेटेड होंगे, या कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ होंगे, मार्केट में जो स्टडी है उसके रिलेटेड होंगे, या किसी कंट्री के कंट्री लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें, इस फॉर एग्जांपल महंगाई हो गया, ये चीज़ें इकोनॉमिक्स होंगे। इकोनॉमिक्स हमारे हर एक डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है। इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि हर बंदा जो है ना कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है, तो उसके एलोकेशन के लिए वो हर रोज डिसीजन मेकिंग कर होता है। इट्स इट्स अ डेली लाइफ एक्टिविटी। सो हर एक बंदे के डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो रिसोर्स की हम बात करें तो ये रिसोर्स हमेशा इकोनॉमिक्स के टर्म में हमारे पास डिमिनिशिंग होता है, जिसमें एग्जांपल आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास फ्रेश वाटर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अच्छा इसके अलावा मिनरल्स हो गए हैं, ये सारे क्या है, डिमिनिशिंग है, ऑयल है। तो ये सारे रिसोर्सेज क्या है, इनकी एलोकेशन टू अल्टरनेटिव यूजेस सो एज टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। इन सारे रिसोर्सेज को इस तरह से लोकेट करना कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका मैक्सिमम हो। सेटिस्फेक्शन को बेसिकली इकोनॉमिक्स के टर्म में यूटिलिटी कहलाते हैं, यानी कि जितना आप सेटिस्फाई हो, जितना आप किसी एक चीज़ को यूटिलाइज करते हैं उतना आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, व्यूज़ हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से। एडम एडम स्मिथ इज बेसिकली द फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के कहा जाता है एडम स्मिथ को। और वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि ये पैसे से रिलेटेड है, यानी कि ये हमारे पास वेल्थ से रिलेटेड स्टडी करने को कहते हैं। जबकि
अल्फ्रेड मार्शल का जो कहना है वो ये कहते हैं कि ये वेलफेयर के हवाले से है, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो वेलफेयर जितने भी होते हैं ये इसकी स्टडी करने को कहते हैं। इसके अलावा रॉबिन इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि ये स्केर्सिटी के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। तो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट क्या जो है ना, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के हवाले से। स्केर्सिटी से मतलब ये है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर आप, मैंने पहले बताया कि नेचुरल कौन को रिसोर्सेज रोल का है? एग्जांपल है ये अनलिमिटेड वांट्स इंसान की, और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि रिसोर्स जो है वो बहुत कम है। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है इसको स्केर्सिटी कहलाता है। मैं तो होगा ना काइंडली म्यूट करें अपने आप को। क्यों? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कंज्यूमिंग मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज इन द वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंसानों ये एक सिर्फ मनी से रिलेटेड या इकोनॉमी जो ब्रॉडर लेवल पे हम पढ़ते हैं सिर्फ वो नहीं है, जबकि ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के हवाले से है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग के बिहेवियर के हवाले से है। और ह्यूमन बींग का वो बिहेवियर जो, वो बिहेवियर ह्यूमन बींग का जिसमें वो किसी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, और उसके बाद फिर जो एंड हाउस होल्ड में कंजम्पशन होते हैं किसी भी मटेरियल गुड्स का, और ना सिर्फ गुड्स का बल्कि उसके अलावा सर्विसेज का, इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्स, यानी कि लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्स मौजूद होते हैं उनके अंदर हमारे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करने को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। सो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ societies use scarce resources to produce valuable commodities and distributed them among different people। यानी कि ये हमारे सोसाइटी के अंदर उन रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि वो रिसोर्सेज जो स्केर्स होते हैं, स्केर्स का मतलब लिमिटेड होते हैं, यानी कि वो डिमिनिशिंग होते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्स। इस तरीके से वो यूज़ होते हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। वैल्यूएबल कमोडिटीज़ का मतलब है कि उसका कोई वैल्यू हो, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल ना हो, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करके कोई एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकाले और उनको डिफरेंट लोगों के अंदर जो है ना तकसीम करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा भी हमारे पास इकोनॉमिक्स के बहुत सारे आइडियाज़ हैं या डिफिनेशन है, कंसेप्ट्स हैं। उसमें से एक कंसेप्ट ये है कि जो रिसोर्स हमारे पास स्केर्स मौजूद होते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है। सो जो एफिशिएंसी है या वो किस तरह से मैयर होता है, कैसे एफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं, हमें कैसे पता चलता है, इसका एक एग्जांपल ये है कि लेट सपोज आपके पास 10 रुपए है। 10 रुपए में आपने क्या करना है, आपने नमक भी खरीदना है, आपने मोमबत्ती भी खरीदना है, आपने उस 10 रुपए के अंदर अंदर कोई और चीज़ भी खरीदना है, यानी कि आपने इस 10 रुपए के अंदर 3 से 4 चीज़ें खरीदना ही खरीदना है। तो आप इस 10 रुपए को कैसे यूटिलाइज करेंगे कि आप अपने उन तमाम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि वो सारी चीज़ें उसी 10 रुपए के अंदर आए। तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इस चीज़ को कहते हैं, यानी कि रिसोर्स आपके पास क्या था, मनी 10 रुपए था, लेकिन एफिशिएंसी का कैसे आता है जब उसी 10 रुपए के अंदर आप तीनों चीज़ों को बराबर मकदार में ख़रीद के अपने जो है डिमांड्स पूरे करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एफिशिएंसी। जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस जो है एज अ सब्जेक्ट हमें तब पता चलता है जब हमें स्कैर्सिटी का पता चलता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स स्केर्स हैं
फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी इन्वायरमेंटल जो है कंसर्न बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में। तो इन्वायरमेंट एक हमारे पास एग्जांपल है कि जब भी हम इसकी इकोनॉमिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो डिप्लीटिंग हो रहे होते हैं। सो उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे आपने यूज़ करना है कि एफिशिएंसी करें उन चीज़ों से। तो लेकिन इंसान का बिहेवियर ये है कि उसका जो लिमिट है, वांट है या जो नीड है, उसके जो ज़रूरियात है वो लिमिटलेस होते हैं, यानी कि लामहदूद होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इस वर्ल्ड के अंदर जो है ना, बाकी आप खुद स्टडी करें, इसके अंदर कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है। एफिशिएंसी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मैनेजमेंट के अंदर आते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। टू कोर्स एंड डेनल मैनेजमेंट एज अ क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन enterprise where individuals working together in group can perform efficiently and effectively towards the attainment of group goals. So मैनेजमेंट गोल्स और डोनल के डिफिनेशन के मुताबिक ये है कि आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे एक इंटरनेट इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, या कैसे लोगों के दरमियान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग ग्रुप्स है उनके दरमियान को कितना जो है ना वो वर्क जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेके। सो ये हमारे पास मैनेजमेंट का डिफिनेशन है। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग फ्रॉम स्केर्स रिसोर्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली स्केर्स रिसोर्स के हवाले से है। तो मैनेजमेंट के साथ इस वजह से लिंक है इकोनॉमिक्स का, स्केर्सिटी की वजह से। स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है स्केर्स रिसोर्स को एलोकेट करने को जो ब्रांच या डिसिप्लिन है या जो स्टडी है वो मैनेजमेंट है। और क्लियरली देर आर टू पॉइंट्स, अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो इस वजह से हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का जो है ना वहाँ ऊपर जो हमने जितने भी डिस्कशन किए हैं उसका रिलेशनशिप। In simple terms, the managerial economics is an application of that part of microeconomics and macroeconomics which is directly related to decision making by a manager। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर एक हायरार्की होता है जिसके अंदर जो लोअर स्टाफ है वो एक मैनेजर के अंदर काम करते हैं, फिर वो मैनेजर उस मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर होता है, फिर टॉप मैनेजर होते हैं, फिर सीईओ सीएफओ, तो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो डिसीजन मेकिंग के दौरान जो है ना कैसे इकोनॉमिक्स के जो है प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका हर वो डिसीजन लेवल जो कि फर्म लेवल पे होता है, किसी इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इंडिविजुअल घराने के लेवल पे, जिसको हाउस होल्ड कहते हैं, फर्म ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है ये सारे माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करते हैं। तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज को हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास ओवरऑल हमारे ब्रॉडर लेवल पे, कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जब डिसीजन मेकिंग के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के जो थ्योरीज है इनका एप्लीकेशन मैनेजमेंट के अंदर आपका जो है ना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टू मेंस फील्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है ना मेंस फील्ड के मुताबिक जो है is concerned with the application of economics concept and economics to the problems of formulating rational decision making. Spencer or Sigelman, managerial economics is the integration of economic theory and practices for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management. Managerial economics refer to the application of economic theory and the methods of decision science to arrive at the optimal solution to the various decision making problems faced by managers of business firms। डिफरेंस क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और आम इकोनॉमिक्स में कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स है एक तरह से।
यानी कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आप इकोनॉमिक के थ्योरीज को रियल टाइम जो हमारा वर्ल्ड डेटा है उसके साथ एप्लीकेशन उसका कर रहे होते हैं, तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होते हैं उसको करते हैं। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू द प्रॉब्लम ऑफ द फर्म। फर्म हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स हमारे पास विद द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल इटसेल्फ उसके खुद कुछ उसूल होते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो किसी फर्म के अंदर हो रहे थे तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बनता है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है एट लार्ज यानी कि ब्रॉडर लेवल पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है बहुत माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। माइक्रो का मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, फर्म लेवल पे, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसके अलावा आप जब किसी ब्रॉडर लेवल पे, कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है किसी कंट्री के अंदर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एग्जांपल ये दे दूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप फॉर एग्जांपल एक मार्केट का स्टडी करने जाते हैं। मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि दो तरीके के फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, एक तो डिमांड डिमांड होते हैं, दूसरा सप्लाई होते हैं। डिमांड हमारे पास क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है? डिमांड सप्लाई हमारे पास दो मार्केट फोर्सेस हैं जिनकी बेसिस पे हम जो है प्राइसेस वगैरह डिटरमाइन करते हैं। तो ये मार्केट क्या है, एक तरह से एक इंडिविजुअल या फर्म लेवल पे, यानी माइक्रो लेवल पे है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, कंट्री लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है, तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है माइक इकोनॉमिक्स के निस्बत वो बहुत नैरो है, लेकिन इकोनॉमिक्स का वाइडर है। वो इस सेंस में कि आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हमने कहा कि फर्म लेवल पे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है हमारा कंट्री लेवल पे भी हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे माइक्रो लेवल पे भी हम इसको करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कंट्री लेवल पे भी होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना आपका डिसीजन मेकिंग से आप पॉलिसी मेकिंग वो सारी चीज़ें मैक्रो लेवल पे हो रहे होते हैं। और ग्लोबल लेवल पे भी आपका डिसीजन मेकिंग चल रहे होते हैं। तो वो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा है। अच्छा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से थ्रू दो माइक्रो इन कैरेक्टर डील ओनली विद द फर्म एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि फर्म के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील नहीं करते। फर्म का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब इंडिविजुअल लेवल पे। अच्छा, तो इंडिविजुअल लेवल पे इस वजह से नहीं होता क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन मेकिंग के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल वो बंदा खुद होता है, जबकि फर्म लेवल पे पूरे हायरार्की होती है, टॉप मैनेजर होते हैं, फिर नीचे वर्कर्स होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में टॉप मैनेजर कैसे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, यानी कि इकोनॉमिक की थ्योरीज के मतलब ये है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट को कंपनी के जो है लॉन्च करनी होती है तो वो मार्केट का जो है प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं, या फिर कैसे डिमांड मार्केट का है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ दे डील विद बोथ इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज इकोनॉमिक्स। सो इधर तक हम करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरा।